हेलो दोस्तों। आप जब भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल का जो आईसीयू होता है या इमरजेंसी जो वार्ड होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है, बहुत सारे इंजेक्शन रखे होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। जो इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं, इमरजेंसी जो ड्रग्स होती हैं, तो आज उनके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बादल और आज का टॉपिक यही है जो इमरजेंसी जो इंजेक्शन होते हैं, जो इमरजेंसी मेडिसिन होती है वे कौन कौन सी होती है और किस कंडीशन में यूज़ किए जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो नंबर पे जो इमरजेंसी जो ड्रग्स में आती है वो है आपका एड्रेनालिन होता है। ठीक है ना, ये एक एपिनेफ्रिन के नाम से ये मार्केट में आता है। इसका जो यूज़ किया जाता है, ये क्या काम करता है, ये कार्डियक को, हार्ट को एक तरह से स्टिमुलेट करने का काम करता है। जब भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में ये स्टिमुलेट हार्ट को कर देता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट हार्ट पे भी दिया जाता है और इंट्रावीनस भी कभी कभी दिया जाता है। जब सीवियर कंडीशन होती है तो डायरेक्ट हार्ट में भी ये दिया जाता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है आपका नोर एड्रेनलिन होता है। इसका जो यूज़ किया जाता है दोस्तों वो होता है जो ब्लड वेसल्स होती है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे जो हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है, जब बीपी किसी भी पेशेंट का बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों, थर्ड नंबर पे आता है आपका डिगोक्सिन। ठीक है, डिगोक्सिन जो होता है इसका जो यूज़ किया जाता है वो ऐसी कंडीशन में यूज़ करता है जैसे एमआई की कंडीशन में, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका जो कार्डियक फेलियर हो गया, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट की कंडीशन में किया जाता है। मतलब जो हार्ट बीट होती है उसको रेगुलर करने के काम में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है दोस्तों वो है लासिक्स, जिसको फ्रूशेमाइड हम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ किया जाता है ये एक एंटी डायूरेटिक की तरह ये यूज़ किया जाता है। मतलब ये यूरिन आउटपुट को ये बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जब किसी भी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 190 200 इस कंडीशन में जब चला जाता है तो उस कंडीशन में लासिक्स का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर आता है वो है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ जो किया जाता है दोस्तों वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में ही किया जाता है। जब किसी भी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है तो तभी इसका हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो इसका जो यूज़ किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का, वो होता है कि जो चेस्ट में पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरलिस नाम से होता है। ठीक है ना, उसका नाम है ये, तो उस कंडीशन में इसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है आपका एट्रोपिन सल्फेट। जो एट्रोपिन का जो यूज़ होता है ये एक तरह से क्या है, एंटीडोट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजन होता है उसका एंटीडोट होता है। और इसके बाद एट्रोपिन का जो यूज़ किया जाता है ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में, जब आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, 40 45 50 तक रह जाती है, तो उस कंडीशन में हम इसका एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन का यूज़ हम करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो यूज़ किया जाता है वो है आपका डाइजेपाम। जो डाइजेपाम का जो यूज़ किया जाता है वो जो प्रोलॉन्ग्ड सीजर की कंडीशन को ट्रीट करने में काम करता है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका डोपामाइन होता है। डोपामाइन शोक की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ होता है वो दोस्तों एविल का जो फेनिरामाइन होता है। ठीक है ना, एविल का जो इंजेक्शन होता है, जो ड्रग्स है उसका जो यूज़ करते हैं हम कि एलर्जी कंडीशन में, जब हमारी बॉडी में रिएक्शन होने लगती हैं किसी भी ड्रग्स के प्रति या कैसी भी रिएक्शन होने लगती हैं तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन में भी हम एविल का यूज़ हम करते हैं। इसके साथ साथ एक इंजेक्शन और है डेक्सामेथासोन, उसका भी यूज़ करते हैं सीओपीडी में, जो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ होती है, अस्थमा की कंडीशन में भी यूज़ करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में भी डेक्सामेथासोन का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो इंजेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो यूज़ किया जाता है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है पेशेंट को, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। हाइपर कैलीमिया की कंडीशन हो जाती है, जब पोटेशियम लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कोकीन की टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, तो तब भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम करते हैं। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो है आपका हाइड्रोकोर्टिसोन। जो हाइड्रोकोर्टिसोन का जो यूज़ किया जाता है, जो स्किन एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, स्किन एलर्जी कंडीशन होती है, उसमें उनको ट्रीट करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ऑटोइम्यून डिसीज़ है कुछ, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अस्थमा की कंडीशन में भी हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो दोस्तों आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन आता है, उसका जो यूज़ किया जाता है जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाइपोकैल्शीमिया की कंडीशन हो जाती है,
तब हम इसका यूज़ हम करते हैं। मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाए अगर बॉडी में, तब भी हम इसका यूज़ हम करते हैं। इसके बाद जो दोस्तों होता है पोटेशियम क्लोराइड, जब हमारी बॉडी में क्या होता है पोटेशियम का लेवल घट जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन का हम इसमें यूज़ करते हैं, मतलब हाइपोकैलीमिया की कंडीशन में हम इसका यूज़ हम करते हैं। तो दोस्तों ये था इमरजेंसी जो इंजेक्शन जो यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, आईसीयू इमरजेंसी वार्ड में हम जो यूज़ करते हैं। ये था इमरजेंसी कंडीशन के बारे में और इमरजेंसी जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।